में पता चल जाए कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन में बोर्ड में जाने वाली आपकी कॉपियां कैसे चेक होती है, तो आपके मार्क्स कटने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है बहुत कम, और आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाता है कि किस तरीके से आप लोग आंसर लिख सकते हो, किस तरीके से आप लोग बेटर स्कोरिंग कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इन डेप्थ वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से सीबीएसई, एचबीएससी और आईसीएस बोर्ड में जाने वाली कॉपियां चेक होती है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपने इस एनालिसिस को। इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे आज हम किस तरीके से कि आपके हर एक सब्जेक्ट को लेके चलेंगे, कुछ की पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनको यूज करके आप लोग बेटर स्कोरिंग कर सकते हो अपने फाइनल एग्जामिनेशन में। और बेटर स्कोरिंग ही नहीं, आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क बनेगा और आपको पता चलेगा किस तरीके से आपको आंसर लिखना है अपने फाइनल एग्जामिनेशन में। तो जब हमने स्टडी किया, जब हम बोर्ड की वेबसाइट पे गए, सीबीएसई की वेबसाइट पे, तो वहां पे प्रॉपर तरीके से मेरे को एक बात पता चली कि कोई भी टीचर अपने हिसाब से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है। किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरीके से बच्चा आंसर लिखेगा, कैसे कैसे वो चेक करते हैं, उसका अपना एक प्रोसीजर होता है जो हर साल सीबीएसई अपने टीचर्स को प्रोवाइड करता है। तो उसको डाउनलोड करने के बाद और मैंने और मेरी टीम ने एक इन डेप्थ एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद मैं लेके आया आपके लिए करीब करीब 3 से 4 पॉइंट जिनका यूज करके आप लोग बेटर स्कोर कर सकते हो। अप्रोक्सीमेट आप लोग 90 स्कोर कर सकते हो, 90 प्लस स्कोर कर सकते हो अपने फाइनल एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहली पॉइंट है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्लास सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, चाहे आप लोग हरियाणा बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड है, चाहे आप लोग क्लास 10th या 12th के बच्चे। सबसे पहला पॉइंट है कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो क्लास आपका स्टेप वाइज होता है। स्टेप वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, अब आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। स्टेप वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि जिस तरीके से उनके आंसर बुक में या फिर गाइड में या फिर उनकी बुक में जो आंसर लिखा हुआ है ना, उसी तरीके से उनको आंसर लिखना होता है, और अगर वैसे ही वो आंसर लिखते हैं तभी एग्जामिनर उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, फिर मार्क्स देता है। ऐसा कुछ नहीं है। असल में जो आपका मार्क्स है वो कीवर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है और स्टेप्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब कीवर्ड्स और स्टेप्स में क्यों दो अलग अलग शब्द क्यों बोल रहा हूं, अब उसका रीजन समझे आप लोग, ठीक है। पहला जो शब्द मैंने बोला है क्लास, वो है आपका कीवर्ड्स, ठीक है। अब पहला जो आपका डिपेंड करेगा वो कीवर्ड्स पे डिपेंड करेगा, प्लस में किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका स्टेप्स पे डिपेंड करेगा। जैसे आपके कैलकुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट है, आप मैथमेटिक्स ले सकते हो जैसे, ठीक है। मैथ्स में क्या है, मैथ्स में पूरा का पूरा स्टेप्स के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब पर्टिकुलर स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके मैथ्स में कई बार आंसर मैच नहीं होते, तो उनको कंफ्यूजन होता है कि उनको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। नहीं, जो स्टेप्स आप लोगों ने फॉलो किया, हर एक स्टेप का आपको नंबर मिलेगा। तो जैसे मैं शुरुआत करता हूं आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से, ये प्रॉपर मैंने पीडीएफ लगाया हुआ है इसका, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप ऑफिशियली सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके लास्ट ईयर के मार्क डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हो। तो अब यहाँ पे आप लोग समझो एग्जैक्टली जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि जैसे यहाँ पे आपका लेटर आया हुआ है, क्लियर है, कितने मार्क्स के लिए आया हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर मार्क्स का फॉर्मेट है, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे टोटली इन्होंने कितने मार्क्स दिए हुए, 5 मार्क्स दिए हुए, ठीक है। तो कई बच्चों को क्या लगता है कि ये प्रॉपर तरीके से अपना एक आपको पूरा लिखना पड़ेगा तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। नहीं, आपको यहाँ पे दिखेगा कि पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। डिस्ट्रीब्यूट क्या किया गया है, जैसे आप लोग देखोगे यहाँ पे फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट 1 मार्क्स का दिया हुआ है, क्लियर। अब यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो देखो 2 मार्क्स यहाँ पे अलग से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 1.5 मार्क्स अलग से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 1 मार्क्स अलग से डिस्ट्रीब्यूट किया गया और हाफ मार्क्स अलग से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 और मोर पॉइंट corresponding to the question are included, ठीक है। अगर आप लोगों ने 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट लिखे, ठीक है, well developed with the sustained clarity, ठीक है, यानी कि सिर्फ आप दोनों इतना ही कर देते हैं तो आपको कितने मार्क्स मिल जाते हैं, आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। 1 मार्क्स आपको क्या मिलता है, फेयर अटेम्प्ट का मिलता है। अच्छा, हाफ मार्क्स आपको किसका मिलता है, आपकी ग्रामर का, आपकी स्पेलिंग्स का मिलता है, क्लियर है। आपको 1 मार्क्स किसका मिलता है, फॉर्मेट का। अगर आप लोगों ने जो लेटर का फॉर्मेट है वही एकदम बराबर तरीके से बनाया ना, तो इसके अंदर कुछ भी हो, फॉर्मेट अगर आपका सही है तो आपको 1 नंबर का मार्क, 1 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, व्हाट एवर द सिचुएशन। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको दिख रहा है 2 मार्क्स आपको किसके लिए मिलते हैं, आपके कंटेंट के लिए मिलते हैं। इसका मतलब क्या है, इंग्लिश की बात कर रहा हूं, मैंने इंग्लिश को आपका दिखाया, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को एक चीज समझ में आती है कि जो आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन उस स्टेप्स के ऊपर होता है और हर एक स्टेप के आपको नंबर मिलते हैं। तो जो भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको नहीं आते, एग्जैक्ट आंसर याद नहीं है, तो बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो, आप उससे रिलेटेड कुछ लिख सकते हो, क्योंकि उन स्टेप्स का आपको नंबर मिलेगा। ये कौन कहता है, सीबीएसई कहता है। अपनी ऑफिशियल जो वो आंसर सीट के साथ जो चेक करने का अपना प्रोसीजर भेजता है उसमें लिखा हुआ, क्लियर। अब मैं जैसे अगर मैं साइंस की बात करता हूं तो साइंस को आप लोगों को जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आपको समझना है।
ये कोई न्यूमेरिकल था जिसके 2 पार्ट्स थे, ठीक है। जो कितने नंबर का न्यूमेरिकल था? 3 नंबर का न्यूमेरिकल था। मतलब आपके पहले वाले नंबर, पहली वाली न्यूमेरिकल है उसमें 1.5 का डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वाली में कितना होगा? 1.5 का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब किसी बच्चे ने सिर्फ फॉर्मूला भी लिख दिया ना, तो आपको देखो उसको कितना मिला? आधा नंबर मिला। यानी कि आंसर चाहे मैच हो चाहे ना हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ उसने फॉर्मूला लिखा बच्चों, तो उसका भी उसको कितना मिला है? हाफ नंबर मिला है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं जो भी आपको आता है आपको प्रॉपर तरीके से वहां पे लिखना, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे लेंस फॉर्मूले की बात करते हो, सेकंड जो न्यूमेरिकल है लेंस फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि लेंस फॉर्मूले के लिए भी कितना मार्क्स दिया गया है? हाफ मार्क्स दिया गया। क्लियर? अब जब इसने फाइनल आंसर को मैच किया, रिजेंबल किया, तो उसके लिए इसको प्रॉपर 1 नंबर दिया गया, ठीक है। सेम यहाँ पे इसने अगर अपने आंसर को मैच किया तो उसको कितना दिया गया? 1 नंबर। तीनों को मिला के कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया? 3 मार्क्स का। इन शॉर्ट में आप लोगों को बोल सकता हूं, इन शॉर्ट मुद्दा ये है कि हर एक चीज को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये चीजें आपकी हेल्प करेंगे मार्क्स स्कोर करने में, क्योंकि स्टेप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है आपका। क्लियर? कीवर्ड्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, जहां पे इसने पूछा हुआ था 3 इवेंट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और ये 3 नंबर का ही बच्चों क्वेश्चन था, ठीक है। तो हर एक पॉइंट के आपको एक एक नंबर दिए गए हैं। क्लियर है? हर एक पॉइंट्स के कितने नंबर दिए गए हैं? एक एक नंबर दिए गए हैं, क्योंकि 3 पॉइंट से लिए कितने मार्क्स बना दिए इसने? टोटल 3 मार्क्स बना दिए। मान लो किसी बच्चे को 1 पॉइंट याद है, क्लियर है, और वो उसको ये लगता है कि पूरा आंसर तो मेरे को आता नहीं है, तो लिखेगा ही नहीं, तो आपको क्या करना है? वो 1 पॉइंट भी लिख देना है, क्योंकि उसको 1 पॉइंट का आपको कितना नंबर मिलेगा? 1 नंबर मिलेगा। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली सीबीएसई अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में पेपर्स को कैसे चेक करता है। प्रॉपर हर एक आंसर को प्रोवाइड किया जाता है टीचर्स के साथ, वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर? अब जैसे मैं बात करता हूं मैथमेटिक्स की, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में। अब समझो, जैसे यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना था कि ये जो वर्टिसेस है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का। तो बच्चों आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसने खाली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो हाफ नंबर मिला, सेकंड साइड इसने निकाला तो हाफ नंबर मिला, थर्ड साइड इसने निकाला तो हाफ नंबर मिला, एक्सप्लेनेशन दिया तो हाफ नंबर मिला। मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया? हाफ एंड हाफ एंड हाफ एंड हाफ का। क्लियर? यानी कि हर एक स्टेप पे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप, चारों स्टेप पे नंबर मिला। तो आपको इसका मतलब क्या है? आपका आंसर सही आए गलत आए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं रहता, तो डेफिनेटली आपको आंसर लिखना है। आपको स्टेप्स के बच्चों नंबर मिलेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। क्लियर? अब आगे चलते हैं। जैसे ये एक एपी का क्वेश्चन है, क्लियर है, ये एपी का 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अब 3 मार्क्स के लिए ध्यान से समझो, सिर्फ गिवन एपी इस बच्चे ने लिखा, ठीक है, गिवन एपी पे लिख दिया ना, तो उसके लिए आपको कितना दिया हुआ है? 1 मार्क्स दिया हुआ। क्वेश्चन की एपी दी हुई है तो लिख दिया, फिर आप लोगों ने बना के लिखा तो अभी आपको कितना नंबर मिला? 1 नंबर मिला। तो देखो मैथमेटिक्स में चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। क्लियर है? अब देखो इसने प्रॉपर फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला यहां पे अप्लाई किया, जैसे इसने फॉर्मूला लगा के और आंसर निकाला, तो देखो आधा नंबर इसको फॉर्मूले का मिल गया, आधा नंबर इसको आंसर का मिल गया। लेकिन इसमें पहले एन निकाला और एन का यूज करके एसएन पूछा हुआ था, तो अब जब फाइनल इसने आंसर मैच किया तो इसको कितना नंबर मिला? 1 नंबर। फाइनली मैं फिर कहूंगा यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस पे है? बेस्ड है बच्चों, स्टेप्स पे बेस्ड है। तो यू मस्ट क्लियर इन योर माइंड, ठीक है, कि आपको प्रॉपर तरीके से हर एक क्वेश्चन को, हर एक आंसर को अटेम्प्ट करना बच्चों, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों ने छोड़ दिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अटेम्प्ट किया तो बेटर चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि एग्जामिनर उसमें कुछ ना कुछ नंबर देगा, क्योंकि ये ऑफिशियली बोर्ड की तरफ से हिदायत होती है, टर्म्स कंडीशन पॉलिसीज होती है टीचर्स के लिए। क्लियर? अब थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे सबसे बढ़िया मेरे लिए मैं जो आपको एक्सप्लेन करता हूं वो है आपका एसएसटी। एसएसटी में जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाई डिड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन द टाउन एंड सिटीज, एक्सप्लेन कीजिए। कितने नंबर में है? 3 नंबर में बच्चों। कितने नंबर में? 3 नंबर में, ठीक है। अब इसने क्या किया? 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दे दिए हैं ऑलरेडी, 6 ऐसे पॉइंट्स। अब मैं कहूंगा इनको कीवर्ड्स हैं, क्या है आपके? कीवर्ड्स, ठीक है। 6 ऐसे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जिनकी हेल्प से आपको कितना स्कोर करना है? 3 नंबर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, लास्ट में क्या दिया हुआ है टीचर के लिए? लास्ट में दिया हुआ है एनी 3 पॉइंट टू बी एक्सप्लेन्ड, यानी कि इनमें से कितने पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं? 3 पॉइंट, यानी कि हर एक पॉइंट का आपको कितना नंबर मिल गया? 1 नंबर मिल गया। क्लियर? यानी कि इन 6 में से आप कोई भी पॉइंट लिख दोगे तो आपको नंबर मिलेगा और पक्का मिलेगा, ठीक है। और ये देखो, ये प्रॉपर तरीके से सीबीएसई आंसर प्रोवाइड करता है टीचर्स को। इस क्लास वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। क्या प्रोवाइड करता है? आंसर प्रोवाइड करता है, जिनके बेस पे बच्चों टीचर्स को अपने पेपर्स को क्या करना होता है? चेक करना होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों का जो डाउट था कि पेपर कैसे चेक होता है आपको क्लियर हो गया। अगर आपको एक फेयर फ्रेमवर्क मिल गया होगा कि कीवर्ड्स पे बेस्ड होती है पूरी स्टडी। क्लियर?
तो कीवर्ड्स पे बेस्ड होती है, तो आपको कीवर्ड्स को मैक्सिमम यूज करना है। और मैं पहले भी बता चुका हूं, एसएसटी के केस में आप पॉइंट्स बना के लिखे ताकि आपको बेटर मार्क्स मिले, ठीक है। साइंस के केस में और मैथमेटिक्स के केस में फाइनल आंसर को हाईलाइट करें, न्यूमेरिकल के आंसर को हाईलाइट करें, ये भी बेटर स्कोर करने में आपकी हेल्प करता है। और अदर सब्जेक्ट में जो भी कीवर्ड्स आता है उसको आप लोग अंडरलाइन करें ताकि एग्जामिनर इन पॉइंट्स के साथ उनको रिजेंबल करके मैच कर सके और आपको सीधा डायरेक्ट कम टाइम में आपको मार्क्स प्रोवाइड कर सके। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपकी एग्जामिनेशन में कॉपियां चेक होती है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगा मैं कि आपके दिमाग में लग रहा होगा कि एक टीचर कितना टाइम लेता है प्रॉपर तरीके से एक कॉपी को चेक करने में। तो ऑफिशियली मेरी 3-4 टीचर से बात हुई है, तो जिन्होंने बोर्ड में कॉपियां चेक की तो उन्होंने बताया उनको मिलता है 15 से 20 मिनट कॉपियां चेक करने का, लेकिन वो मैक्स टू मैक्स अपना 5 मिनट से एक कॉपी के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि इतना पोटेंशियल होता है बच्चे में। क्लियर है? यानी कि मैक्सिमम वो 5 मिनट में कॉपी चेक कर देते हैं। और आपको एक बात ध्यान में रखनी है, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, आप लोग कह सकते हो, मार्क्स, ठीक है। एक टीचर जितना ज्यादा टाइम आपकी कॉपी पे बिताएगा ना, उतने कम मार्क्स आने के आपके चांसेस है, और जितना कम टाइम आपकी कॉपी पे बिताएगा उतने ज्यादा मार्क्स आपके आने के चांसेस है। और ऐसा कब होगा? तब आपका पेपर बिल्कुल नीट एंड क्लियर होगा। यस क्लास, क्या होगा आपका? नीट एंड क्लियर। आप लोगों ने पॉइंट्स का यूज किया, बुलेट पॉइंट्स का यूज किया, आंसर को हाईलाइट किया, कीवर्ड्स को हाईलाइट किया, तो डेफिनेटली पेपर पे कम टाइम स्पेंड होगा। जितना कम टाइम स्पेंड होगा बच्चों, आपके मैक्सिमम चांसेस है आपके मार्क्स आने के। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से सीबीएसई आपके अपनी कॉपियां चेक करता है, किस तरीके के एग्जामिनर वहां पे किस तरीके की पॉलिसीज को लेके, किस तरीके की टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके अपने पेपर को चेक करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर बच्चों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।